Sen Eflak'ın gördüğü en büyük komutansın. Mehmet'i yok edeceğim. Onu tarihe gömeceğim. Tarihte bir kişi bile Mehmet'i hatırlamayacak. Bir kişi. Baba Sultan, vazife sendedir. Osmanoğlu mülkünün deli evlatlarına haber ilet. Ferman Hakan'ımızındır. Yola tez varın. Zulmün cezasını tez verin. Allah babanın yanına gittiğim zaman onların yaptığı bütün zalimlikleri anlatacağım. O zalimlikleri anlatman için Allah'ın yanına gitmene gerek yok. O zaten seni duydu. Duydu ki intikamın için aslanlarını gönderdi. Majesteleri, bu silahla bütün şehirleri fethedeceksiniz. Hakan'ımızın fermanı cümle mazlumların ağır içindir. İşte insan sevince bırakamıyor. Bizim yolumuz kadınlara ve sabilere göre değil. Bilirsen kardeş, kavuşmak zor olunca özlemişten korkar insan. Herkesin Tanrı dediği, herkesin korktuğu sen. Sen benim babamsın. Filat teker teker bütün ailemi kopardı benden. Konstantinopolis bir gecede düşecek. İçinde yaşayan tek bir canlı bile kalmayacak. Benim derdim bir şehri düşürmek değil. Benim derdim tarihin akışını değiştirmek. Meydanda kalırsam yazılsın taşa. Kaderde ne varsa o gelir başa. Delolar. पंद्रहवीं सदी ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम हो चुकी थी। उस्मानी अफवाज की मुसलसल फतूहात के बायस मशरक़ी यूरोप की कई रियासतें इसकी बाजगुजार बन चुकी थीं। इन्हीं में से एक रियासत विलाचिया भी थी, जिसके हुक्मरान विलाड दोम की वफ़ात के बाद इसके बेटे विलाद तपिश को सुल्तान की जानिब से रियासत का नया हुक्मरान मुकर्रर किया गया। विलाड सोम इक़्तिदार संभालने के बाद चंद साल तक सल्तनत उस्मानिया का वफ़ादार रहा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। उसकी जालिम फितरत को जब इक़्तिदार की क़ुव्वत मिली तो विलाचिया में जुल्म व सितम का एक खौफनाक और खूनी सिलसिला शुरू हो गया। ये लोगों को सख्त अज़ियतें देकर मारता था और इस काम से वो शैतानी सिर्फ इंसान महजूज भी होता था। उसे सबसे ज़्यादा लज्जत लोगों के जिस्मों में मीखें यानी कीलें ठोंक कर मारने में मिलती थी। सैकड़ों लोग उसकी इसी अजियत का शिकार हुए और ये जालिम शख्स तड़पती हुई लाशें देखकर अजीब सी राहत महसूस करता था। अपने इस शैतानी फेल की वजह से ड्रैकुला के नाम से मशहूर हो गया। लोगों को कत्ल करने के इस जालिमाना तरीके की वजह से लोग उसे विलाड दी इम्पेलर यानी मीखें ठोंकने वाला भी कहते थे। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को विलाड की इस शैतानी दरंदगी का इल्म हुआ तो उन्होंने बज़रिया कासिद उसे इस जुल्म व सितम से मना करते हुए आइंदा के लिए तंबीह की, लेकिन विलाड अपने तकब्बुर में इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने सुल्तानी एलची का सर कलम करके वापस भेज दिया। इस कबीह फेल पर सुल्तान सख्त भड़क उठे और विलाड की सरकोबी के लिए देलुलर को रवाना किया। ये देलुलर कौन थे? देलुलर इंतहाई जंगजू, दलेर और निडर शहसवारों पर मुश्तमिल दस्ते थे जो मैदान जंग में अपनी बर्क रफ्तार गोरिल्ला हिकमत अमली से दुश्मन के छक्के छोड़ा देते। देलुलर को हमेशा लश्कर की अगली सफ़ों में रखा जाता था और जो ही इन्हें हमले का हुक्म मिलता वो कमान से निकले हुए तीर की तरह दुश्मन की तरफ लपकते और किसी ज़ख्मी शेर की तरह दुश्मन पर हमला आवर होते। उनके हमलों में इस कदर तुंदी, बेखौफी और गज़बनाकी होती कि दुश्मन के होश उड़ जाते। देलुलर लफ्ज़ देली की जमा है जिसका मतलब है निडर, बेबाक, दलेर, सरफिरा।
یہ ہمیشہ جانوروں کی کھالوں پر مشتمل لباس پہنتے اور پشت پر بڑے بڑے پر باندھتے تھے۔ ان کا حلیہ ایسا ہوتا تھا کہ دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ وہ ہلکے ہتھیار لیکن تیز رفتار گھوڑے رکھتے تھے تاکہ نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ان دستوں کو 15ویں صدی کے نصف میں تشکیل دیا گیا تھا، لیکن تقریباً 400 سال بعد 1829 عیسوی میں سلطان محمود ثانی کی عسکری اصلاحات کے نتیجے میں انہیں تحلیل کر دیا گیا۔